जय भद्रवाही दोस्तों। आज मैं आपको लेके जाऊंगी अपने साथ बहुत दूर। आपको होता है ना, कभी कभी ऐसे मौसम होता है जब ना बादल होते हैं ना धूप होती है, कहीं से आसमान ब्लैक तो कहीं से पिंक लग रहा होता है। पता नहीं होता कि क्या स्वेटर पहने या नहीं पहने। तो बस ऐसा ही कंफ्यूजिंग सा मौसम आज भी था, और घर में बैठने का मन नहीं था, बाहर जाने का भी ज़्यादा मन नहीं था, पर निकल ही गए गाड़ी लेकर और अपना एक आदत बच्चा लेकर साथ में, और चले हम लॉन्ग ड्राइव पे। और ख़ास प्रोग्राम भी नहीं था कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो ऐसे हाईवे पे निकल गए। और निकलते 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 हमारी कन्फ्यूज़न हो गई दूर। और थोड़ी सी दूर जाके हमने जैसे ही सिटी क्रॉस करी तो स्पीड में आने लगा मज़ा, और हम चल पड़े। तो आप भी चलो हमारे साथ। तो चलते 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 ऐसा हो गया बीच में कि अ, पता भी चल गया अब क्या करना है, जाके कहाँ जाना है। तो आपको भी ले जाते हैं, पर पॉइंट ये है कि आप एक चीज़ से ना वंचित रह गए, कि अगर वो काम नहीं हुआ था जो हमने कर लिया, तो फिर मैंने तो सोचा था बिना म्यूज़िक के डांस करके वापस आना है हमने। क्योंकि क्या ही कर सकते हैं, इतने दूर जाना और फिर यूं ही लौट आना, बस चाय कॉफ़ी पीनी नहीं है तो क्या करके आएंगे, कुछ भी नहीं। तो फिर फ़ोटो ही खिंचवा के वापस आना पड़ता ना, और बिना म्यूज़िक के डांस करके। पर ऐसा हुआ नहीं, भगवान की कृपा हुई और हम चल पड़े इन लंबे 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 रास्तों पर। और हाईवे पे निकलने के बाद तो फिर स्पीड रुकती ही नहीं है, ना इंसान की ना आपकी। बाय द वे, आपकी स्पीड क्यों रुक गई है? बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहा है और व्यूज़ भी ज़्यादा करो। और मैंने जैसा कि आपको बोला कि मेरे मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, और फेसबुक पे ठाकुर सविता चंदेल, और मेरा पेज है भद्रवाही ज़िंदगी। तो वैसे हमने ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चलाई है, तो बच्चे लोग ऐसा ना समझें कि ओ इतने बड़े बड़े होकर ये लोग ना स्पीड में गाड़ी चलाते हैं और क्या ही मैसेज जाएगा। तो जब भी हम लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं तो हम बहुत आराम से चल रहे होते हैं, क्योंकि हमें मज़े करने होते हैं, तो हमें कोई जल्दी नहीं होती है। और आप भी देखो व्यू फर्स्ट क्लास सी तवी नदी और आसपास के पेड़ पौधे, और नई नई से हरियाली आ रही है इसमें। ये वाला जो मौसम होता है ना, जब सर्दी चली गई होती है और गर्मी पूरी तरह से आई नहीं होती है, यानी कि जो ये स्प्रिंग सीज़न है ये इतना बेस्ट होता है घूमने फिरने के लिए। तो कहीं तो ब्लाज़म सीज़न भी है, पर इस वाले ना जब ये जंगल में फ्लावर आएंगे ना, मुझे पता वो कब आएंगे, तब भी मैं एक व्लॉग आपके लिए, एक वीडियो यहाँ ज़रूर करूँगी। बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये हिल्स जो परली साइड वाली है कितनी अच्छी लग रही हैं आज भी। तो देखते देखते और नज़ारे लेते लेते बड़े ही आराम से हम तीन लोग चल पड़े। तो वैसे हम इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि सिर्फ नज़ारे लेने के लिए कहीं भी नहीं जाएंगे। तो एक छोटा सा काम भी है जो आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि क्या काम है। तो फ़िलहाल तो आप गैस करिए, और गैस करने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि होने ही क्या वाला है आगे चल के। थोड़े कम से दिनों में आपको भी पता चल जाएगा। और अगर गैस करना है तो कमेंट करें। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे हमारे साथ चलना? ठाकुर के साथ कहीं भी जाना बड़ा ही मज़ा आएगा। आप मेरे साथ कहीं भी चलो, बड़ा ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ठाकुर साहब जो है गाड़ी भी आराम से चलाते हैं। और हम माँ बेटी भी बड़ी गप्पे लगा रहे थे। वैसे मेरी दो बेटियाँ घर में नहीं, मैंने बहुत मिस किया उनको। तो लेकिन मज़ा तो आया फिर भी, नज़ारे तो नज़ारे ना। तो चलते चलते ऐसे हम पहुंच गए यहाँ से बड़े ही दूर, बन शन सब क्रॉस करके आगे, टी वाले पॉइंट क्रॉस करके। और हम ना धम्मी नाम का एक स्टेशन है, जगह है छोटी सी, वहाँ पे पहुँच गए। और हमने सोचा कि अब टर्न लेते हैं, जाते हैं जम्मू वापस। यहाँ क्या करना है, लेकिन वहाँ एक अट्रैक्शन थी हमारे लिए जो कि मिल भी गई। कुदरत ये हुई कि मिल भी गई। वैसे ये किसी का वीडियो क्लिक करने में क्या ज़्यादा ही पैसे लगते हैं? आप खुल के क्लिक करो ना और शेयर भी करो ना, आपका कुछ लगने वाला है, ना आपका खर्चा ना पानी, और गरीब का भला हो जाएगा। तो गरीब शायर, हाँ ऐसे नहीं, ऐसे भगवान की दया है। तो ये था जहाँ हम पहुँचे। ये धामी विलेज में ना साइड में जो बर्तन लगे हुए हैं सिरेमिक के और मिट्टी के, तो हम वो मिट्टी के बर्तन स्पेशली यहाँ से जम्मू से देखने चले गए थे।
तो इसका स्पेशल काज है, कुछ ही दिनों में पता चलेगा। वैसे कहते हैं ना, मेरी मम्मी कहती मिट्टी से जुड़े रहो, तो मैंने भी अपनी मम्मी की बात मानी। और आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर बर्तन हैं यहाँ पे, सब मिट्टी के। ये है, यहाँ पे आपको हर वैरायटी मिलेगी, हर वैरायटी, मतलब आपके किचन के लिए, स्टोरेज के लिए, अचार के लिए, पुराने पुराने स्टाइल के अचार की बरनियाँ होती हैं वो। और ये कुल्हड़ वाले कप, ये तो मेरे फेवरेट है ना, ऑल टाइम फेवरेट। और बड़े से मग्स, और ये सर्विंग के लिए हांडी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्विंग के लिए हांडी मिलेगी, किचन की हर सामान मिलेगा। और मुझे इसी हर सामान में से कुछ सामान की बहुत ज़रूरत थी। और बहुत ज़रूरत क्यों थी ये अभी नहीं बताऊंगी आपको, लेकिन मुझे पता चल गया कि उसका लाने का सोर्स कहाँ है, तो मैं लेके आऊँगी, है ना। तो अगर आप भी भद्रवा से आ रहे हो या जा रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक लगाना बनता है। अब देखिए, ये छोटा प्रेशर कुकर है, ये बड़ा प्रेशर कुकर है, और इतने रिजनेबल रेट है ना, कोई ज़्यादा रेट नहीं है, कुछ नहीं है। और घर की ना लुक बदल जाती है, मतलब मेरे किचन से तो ये सारे मैच करते हैं। मुझे सब कुछ इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, मन करा सब कुछ उठा के ले जाऊँ। देखो कितना खूबसूरत है। ये भगवान जी भी हैं इधर, और ये है सर्विंग डिश अपनी। मतलब आप क्या सोच सकते हो, जितना आप सोच सकते हो, गमला है, बर्नी है, स्टोरेज के काम आएगा, खाना बनाने के, हर चीज़, तवा है। और ये वाला तो मेरा फेवरेट हो गया ना, ये वाला पीला वाला, ये तो पक्का आना ही आना मेरे घर में। और ये पुराने स्टाइल की ऐसे मर्तबान हमारे घर में होते थे, ऐसी बर्नियाँ, मर्तबान नहीं बर्नियाँ। और ये केटल कितनी अच्छी है, ऐसे पहले भी आती होती थी केटल ना पुराने ज़माने में। ये देखिए, ऐसा नहीं लग रहा है बहुत पुराना ज़माना वापस आ गया है, जब ऐसे चीनी मिट्टी के ऐसे बर्तन होते थे। वहाँ से ना हटने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, लग रहा था यहीं पे बैठे। गमला और सब कुछ, ऐसा नहीं है कि हम ही थे, हमारे पीछे पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ रुकी। और जिसको जैसे हिसाब से अपने शॉपिंग करनी थी कर ली लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं की। लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगी भाई सबको कि आओ और ख़रीदो, क्या चाहिए ले जाओ यहाँ से। इतना सुंदर, इतना मज़ा आया ना इंसान को। खाना अच्छा होने के साथ साथ ना आँखों को भी अच्छी अच्छी खुराक देनी चाहिए। आत्मा तृप्त होगी, आत्मा के साथ साथ ना आप लोगों में दिखाऊंगी, जब मैं यहाँ से ले आऊँगी ना चीज़ें, और मैं कहाँ यूज़ करूँगी, किस चीज़ के लिए हम गए थे, बस अगले 10-15 दिन में आपको पता चल जाएगा। 10-15 दिन, हाँ ये बहुत हो गया है, अभी 10-15 दिन भी शायद ही। यार क्लास वेज कितने अच्छे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और